हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल गए होंगे अभी तक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्टार्ट कर रखा है हमने, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्या स्टार्ट कर रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इवन हमने क्या पढ़ लिया था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालना भी सीख लिया था। क्या होता है, कापा इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई एल बाय ए। कापा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, एंड जी इज व्हाट, कंडक्टेंस। एल बाय ए को हमने नाम दिया था सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो उस पे हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। और एक चीज और करवाई थी मैंने, यूनिट कन्वर्जन। क्या करवाई थी, यूनिट कन्वर्जन। क्या सीखा था हमने, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml होते हैं। और 1 लीटर में 1000 ml मतलब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब कितने। और ये भी सीख लिया था 1 लीटर में 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। 0.2 मोलर। मोलर मतलब हमें यहाँ पे एक कंसेंट्रेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V। कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। किस में बात कर रहे हैं, लीटर। वॉल्यूम हमेशा हम लीटर में लेके चलते हैं। कंसेंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमें ml में दे रखी है तो हम लीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं, किसी और में दे रखी है तब भी हम लीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो मैं क्वेश्चन लगाना सिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, मोलर मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये हमें कंसेंट्रेशन दे रखी है। NaCl सॉल्यूशन हैविंग 100 ml वॉल्यूम एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन इन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें इस कंसंट्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपल है, मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मैंने कल ही सिखाया था कैसे करते हैं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट। हमारे पास क्या दे रखा है, 0.2 मोल पर लीटर दे रखा है। अब हमें इस लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। मैंने जस्ट अभी बताया 1 लीटर में 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लीटर में दे रखा था, इसको सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी मैं, 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है, इसको कर दीजिए आप, ऊपर चला जाएगा ये -3। इसको मैं लिख सकती हूँ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ही चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना तो आपको आता है। 0.08 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन वाटर। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि IIT JAM वाले और MSc के एंट्रेंस वाले भी कर सके। ठीक है, 0.08 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम और सॉल्यूशन इज मेड अप टू 400 ml। वॉल्यूम कितना हो चुके हैं, 400 ml। और हम गिवन वेट कितना दे रखे हैं हमें, 0.8 किसका, NaOH का। हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी कंसंट्रेशन की ही एक टर्म है मोलैरिटी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी बताया था, N/V। अब ये N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, V होता है वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो एक N का भी फॉर्मूला होता है। N का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट बाय मोलिक्यूलर वेट। या आपकी टर्म में एक और बात बोल सकते हैं, इसको हम मोलर मास। गिवन वेट बाय मोलर मास या मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, आपकी जो इच्छा है आप कहिए। ठीक है, तो गिवन वेट हमें क्या दे रखे हैं, 0.08। N निकालना है ना, क्यों निकालना है, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है N/V। हमें C चाहिए, N निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें मोल्स नहीं दे रखे, हमें क्या दे रखे हैं
0.08 ग्राम ऑफ NaOH। तो हमें इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। गिवन वेट कितना है 0.08 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। NaOH का मोलिकुलर वेट क्या होता है, इसका सोडियम का होता है 23 मोलर मास, ऑक्सीजन का 16, एंड यू नो वेल अबाउट हाइड्रोजन इज 1। तो कितना आ जाएगा ये 40, कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। कर रहे हैं इसको आगे सोल्व। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको और सोल्व कर देती हूँ। 8/100 इंटू 1/40, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/500, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स n। अब मेरे पास n भी है और हमें क्वेश्चन में 400 ml क्या दे रखा है, वॉल्यूम भी गिवन है। तो अब आपको पता है V हमेशा लीटर में आता है, किस में आता है, लीटर में, और मेरे पास किस में है, ml में है। तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है 1 लीटर में कितने ml, इतने, तो 1 ml में कितने लीटर, 10⁻³ लीटर। तो 400 ml में कितने लीटर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10⁻², हो गया ये क्या -3 -1, ठीक है। यहाँ मैं इसको 4/10 भी लिख सकती हूँ और इसको 0.4 भी लिख सकती हूँ। तो ये किस में आ गया हमारा, लीटर में, 0.4 लीटर। अब मेरे पास N भी है, V भी है लीटर में, लगा दो 1/500 इंटू V कितना आ गया हमारा 0.4। इसे कैलकुलेट कर लोगे आप तो हमारा जो आंसर होगा क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.06 मोलर NaOH having 800 ml वॉल्यूम, क्या है 800 ml वॉल्यूम। कैलकुलेट वेट, वेट कैलकुलेट करना है। अब अभी ताजा हमने पढ़ा है कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। और हमें ये दे रखा है, कंसेंट्रेशन दे रखी है। C का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। N का क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय V, ठीक है। ये दे रखा है ना हमें, तो C = 0.06 मोलर, और ये हमें ml में दे रखा है। सबसे पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो आप, 800 ml को लीटर में करोगे, अभी बताया था 1 ml में कितने लीटर, 10⁻³ लीटर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 8 × 10⁻⁻1। ये आपका आ गया वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो गिवन वेट, मैं इसको x मान लूं क्योंकि हमें ये तो कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर वेट NaOH का लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, ये 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.06 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू n गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट को मैंने x मान लिया, मोलिकुलर वेट 40 है, डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम 800 ml, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, 8 × 10⁻, डिवाइडेड बाय, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 1/, ठीक है, 8 × 10⁻⁻1 लीटर, ओके। अब इसको एक तरफ रखो x को, बाकी को उठा के इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पर लेके आओगे, इसको भी यहाँ लेके आओगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.05 molar KOH solution offered a resistance of 31.6 ohm and cell constant is this. What is molar conductivity? अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. हमने लास्ट टाइम कंडक्टिविटी देखा था कापा G इंटू L बाई ए, ये देखा था. ये था हमारा कंडक्टिविटी, ये था हमारा कंडक्टेंस एंड दिस वन इज सेल कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस पता होगा तभी हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे. मोलर कंडक्टेंस, अब केमिस्ट्री में इतनी सारी टर्म्स हैं जो मतलब उसके नाम से ही डिफाइन हो जाती है. मोलर कंडक्टेंस मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जब हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है कब? जब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगा दी, पैरेलल इलेक्ट्रोड्स एक यूनिट डिस्टेंस पर. कितनी? 1 यूनिट डिस्टेंस पर. और तब मैं मेजर कर रही हूँ क्या? कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की. किसकी? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की. उसको हमने नाम क्या दे दिया? मोलर कंडक्टेंस. क्या नाम दे दिया? मोलर कंडक्टेंस. एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब मैंने कुछ वॉल्यूम में डिसॉल्व किया, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आई कब? जब मैंने पैरेलल इलेक्ट्रोड्स को 1 यूनिट डिस्टेंस पे रखकर क्या की, कंडक्टेंस को मेजर किया, तब जो कंडक्टेंस आती है उसको क्या नाम दिया जाता है? मोलर कंडक्टेंस. क्या नाम दिया जाता है? मोलर कंडक्टेंस. अब इसको डिनोट करते हैं हम डेल लैम्डा एम से. किससे? लैम्डा एम से. इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू वीएम. दिस वन इज मोलर कंडक्टेंस. ये आपको पता है कंडक्टिविटी. ये होता है मोलर वॉल्यूम. क्या होता है? मोलर वॉल्यूम. अब ये मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम V बाई एन को हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम. ठीक है. मोलर वॉल्यूम क्या होता है? Vm को हम ये भी लिख सकते हैं 1 बाय Cm. Vm को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 बाय Cm. मोलर वॉल्यूम का मतलब V बाय N. N यू नो वेल, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो Vm ये होता है, मोलर कंडक्टेंस ये होता है, ये कापा होता है. ठीक है. अब हमें सब कुछ पता चल गया. अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. क्वेश्चन देखो, 0.05 मोलर क्यूएच सॉल्यूशन. तो ये क्या हुई हमारी? ये क्या है? कंसंट्रेशन. क्या है ये? कंसंट्रेशन. ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस 31.6 ओम. ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस. सेल कांस्टेंट क्या होता था? L बाय ए. L बाय ए. मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कापा चाहिए, Vm चाहिए. कापा चाहिए और Vm चाहिए. तो मेरे पास क्या क्या है? मैं यहाँ लिख लूं पहले. मेरे पास है कंसंट्रेशन, मेरे पास है रेजिस्टेंस, मेरे पास है सेल कांस्टेंट L बाय ए. ठीक है. और फॉर्मूला होता है कापा और Vm का. तो मैं कापा तो निकाल सकती हूँ. कापा क्या होता है? 1 G इंटू L बाय ए. ये होता है ना. और G क्या होता है? 1 बाय R होता है. तो मैं कापा तो बहुत इजीली निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस भी है, L बाय ए भी है. क्लियर है. अब मेरे को चाहिए क्या? Vm. वो मोलर वॉल्यूम तो कहीं पे नहीं दिख रहा मुझे, बट मेरे पास क्या है? कंसंट्रेशन. मेरे पास क्या है? कंसंट्रेशन. अभी मैंने बताया Vm को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय Cm. मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है. तो मेरे पास Cm है. इसको मैं इस फॉर्मूले को Cm में बना दूं, कापा बाय Cm. Vm को मैंने लिख दिया 1 बाय Cm. तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला इसमें. कापा भी निकल जाएगा. कापा कैसे निकलेगा अभी बताया? 1 बाय R इंटू L बाय ए. R देखो क्या है? 31.6. L बाय ए सेल कांस्टेंट 316 सेंटीमीटर इनवर्स. पॉइंट में है ना, डिवाइडेड बाय 1000.
इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये कट गया, 1 0 से 1 0 गई, 1/100 क्या आ गया, कापा, 1/100 क्या आ गया, कापा। ठीक है, अब cm, अब एक चीज और याद रख लो आप, ये किस में होगा, मोल पर लीटर में, किस में होगा, मोल पर लीटर में। और जो हमारा कापा आ रहा है, जो हमारा कापा आ रहा है वो किस में आ रहा है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और ये किस में है हमारी कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर में। एक चीज ये याद रखनी है, अगर कापा मोल इनवर्स, ओ सॉरी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो कंसंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अगर यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये होगा उसी प्रकार हम कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आपको उसी वक्त कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी आप इसको लीटर में रखो और उसका मीटर चल रहा है, उसका मीटर चलाना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है, इसको लीटर को उसके मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट होनी चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग, वो वाला आंसर भी दिया होगा जो आपने गलत किया है और आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्या करना है, मोल पर लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है तो उसमें कन्वर्ट करना है, जरूरी है ये। ठीक है, तो मेरे पास मोल पर लीटर था और ये मेरा किस में आया, सेंटीमीटर में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको कन्वर्ट कर लो, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना भी बताया था। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे 0. यहाँ लिखते हैं हम, साफ साफ लिखते हैं, क्या है, कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर में दिया, हमें कन्वर्ट करनी है सेंटीमीटर क्यूब में। 0.05 मोल, 1 लीटर में कितने, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, इजिली है ना, ऊपर ले जाओ, -3 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा cm, चीफ मिनिस्टर नहीं है ये, मोलर कंसंट्रेशन है। तो कापा आ गया, cm आ गया, कंडक्टिविटी में पुट कर दो, एयर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कापा 1/100 cm, cm is what, 0.05, 10 की -3, 10 की -3। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना इजी नहीं कर पाओगे तो इसके बड़े बड़े और पड़े आगे, तो वो कैसे होगा। तो इस पॉइंट को हटाओ, 100 ऊपर आ जाएगा, गया 1/5, ऊपर आएगी पावर 10 की 3, इसको 10 को अलग रख लो, इसको अलग रख लो, कट गया ये, 2 × 10 की 2 को 200, ये क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी। क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी। इसका क्या था हमारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका क्या था, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब कट रहा है, काट दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा पर मोल, पर मोल। तो ये यूनिट आ गई हमारी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो यूनिट्स भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे सेंटीमीटर वाली, नहीं तो मीटर भी हो सकता है। ठीक है, और कल बात करते हैं नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सोनसागर डी/हक्कल इक्वेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।